अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन। वेलकम टू गुड मॉर्निंग। आज मैं हूं आपके साथ अनम काज़मी और मैं हूं सबा शेख। आज जुमा है 3 मार्च और हम आपके लिए लाए हैं कुछ खबरें, कुछ बातें और बहुत सी मुस्कुराहटें। आज के शो में कुछ बात होगी सुर, संगीत और मौसीकी की। पर ये मौसीकी कोई आम मौसीकी नहीं, बल्कि वो मौसीकी है जो हमारा असासा थी और आज धीरे धीरे लोगों में इसकी मकबूलियत कम होती जा रही है, क्योंकि आज की रॉक पॉप सुनने वाली जनरेशन को ना तो ये पसंद आती है और ना ही समझ। जी हाँ, आज हम बात कर रहे हैं फोक म्यूजिक की। एक ऐसा म्यूजिक जो पाकिस्तान में मुख्तलिफ सकाफतों का फ्यूजन है, जिसमें पंजाबी, सिंधी, बलोची, सराइकी, पश्तो, हत्ता के सभी जबानों का इम्तिजाज है। फोक सिंगर्स में बड़े बड़े नाम जैसे कि आरिफ लोहार, अताउल्ला, आलन फकीर ने इस म्यूजिक को बड़ी जरा बख्शी है और इसकी एक बड़ी मिसाल आरिफ लोहार की जुगनी थी, जिसने आज के नौजवान नस्ल को भी झूमने पर मजबूर कर दिया। मुझे याद है कि जब ये जुगनी आई थी तो सड़कों पर हर गाड़ी में एक ही आवाज सुनाई देती थी और वो था जुगनी, और सभी में खूब ये मकबूल भी हुई। तो ये है जी हमारे फोक म्यूजिक की ताकत और असर, जिस पर आज के शो में हम बात करेंगे। बिल्कुल आप सही कह रही हैं कि जब जुगनी आई थी तो सबकी जबान पर जुगनी था, और ये वो जुगनी है जो कि पूरी दुनिया में मकबूल हुई। हमारे वो फोक सिंगर जो कि बैनुल अक़वामी तौर पर आपको परफॉर्म करते हुए नजर आएंगे, वो फोक सिंगर जिन्होंने दुनिया भर में पाकिस्तान का नाम रोशन किया, अपने सूबों का नाम रोशन किया। आज देखते हैं तो बड़ी कमी महसूस होती है कि फोक म्यूजिक जो है वो कहीं गायब सा होता जा रहा है। या तो आपको स्कूल में किसी सकाफती विरसे के तौर पर ये फोक म्यूजिक नजर आएगा, या फिर कोई मेला लग रहा होगा, जैसे कि आज सिब्बी जो है वो मेला लगा है और उसमें नजर आएगा, या मुख्तलिफ कौमों के जो मेले होते हैं उसमें ये फोक म्यूजिक नजर आता है। तो जहां पूरा पाकिस्तान सेलिब्रेशन कर रहा है, जहां चारों सूबे हमारे सेलिब्रेट कर रहे हैं PSL को, जहां पे रिवाइवल हो रहा है क्रिकेट का, तो आज हमने सोचा कि क्यों ना हम चारों सूबों के रंग शामिल करें और इसी फोक म्यूजिक के रिवाइवल पे भी बात करें, और इस हवाले से PSL को भी ये तमाम फोक म्यूजिक और इसका रिवाइवल हम डेडिकेट कर सकेंगे। तो आज हम बात करेंगे कि हमारे फोक म्यूजिक कियत है और हमारा फोक म्यूजिक पाकिस्तान में इतना ज्यादा क्यों नहीं सुना जाता, जबकि फोक सिंगर और टैलेंट जो है वो भरा पड़ा है पाकिस्तान में, लेकिन उसके बावजूद क्या वजह है कि फोक सिंगिंग की कमी महसूस होती है। इसी हवाले से सबसे पहले मिलेंगे पश्तो लोक मौसीकी में दिलचस्पी रखने वाले इरफान कमाल से। फितरी तौर पर मुझे मौसीकी से लगाव था। दूसरा ये कि वालिद मोहतरम चाहते थे कि हमारे भाइयों में से कोई एक ऐसा हो जो उसके बाद उसकी फ़न को बरकरार रख सके और उसका नाम रोशन कर सके। तो इस हवाले से भी ये जिम्मेदारी मेरे सर पर थी। तो कुछ अपना शौक़ भी था। तो मैं बहुत छोटा था, लेकिन मुझे याद है कि मैं उनको कहता था कि अब्बू मुझे वो वाले टप्पे, दादी वो वाले टप्पे सुनाओ जो बहुत ऊंचे सुर में आपने गाए हैं। तो वो कहता था क्यों? मैंने कहा उससे मेरी जो टेम्परेचर है ये लो हो जाती है। और मिलवाएंगे आपको फोक म्यूजिक के बड़े नाम अताउल्ला खान ईसा खेलवी से। कितना जबरदस्त हमारा ये म्यूजिक है, कितना जबरदस्त हमारा फोक म्यूजिक होता है। और आज तो हम मिलवाने वाले हैं बड़े बड़े नामों से। आज हम बात करने वाले हैं बड़े बड़े नामों की। फोक म्यूजिक की बात हो रही है तो फोक म्यूजिक में जो है हम आपको दिखाते हैं कि हम किसके मिलवाने वाले हैं आपको। मुझे इश्क था गायकी से, गाने से बहुत तस्कीन मिलती थी। सो मैंने अपने लिए, अपनी तस्कीन के लिए आसान तरीका जो लोक मौसीकी, तो उसका मैंने इंतखाब किया और फिर अल्हम्दुलिल्लाह ये हुआ कि लोगों ने पसंद की और लोगों की पसंद और मोहब्बत मुझे यहाँ तक ले। और मिलेंगे कुर्बान नियाजी से, जो मौसीकार घराने से ताल्लुक रखते हैं। फोक इसलिए तरजीह इसकी ज्यादा जाती है कि हर मुल्क का जो पहचान होती है ना, वो उसकी सकाफत, उसकी फोक ही होती है। जो बेसिकल हमारे साज थे वो खत्म होते जाते हैं, उसी आर्गन में सब कुछ ही आ गया। उसको बना सवार के उसको पेश करते अच्छा लगता है, कोई ऐसी बात नहीं, मगर वो जो बेसिकल फोक है वो तो फोक ही रहेगा। उसको अच्छा बनाने के लिए क्लासिकल उसमें डालते हैं। और ये सब स्टोरीज हम आगे चलकर देखेंगे, लेकिन पहले नजर डाल लेते हैं कि आज अखबारात की शेयर सुर्खियां क्या कह रही हैं। आज
आज अखबारात की शह सुर्खियों में सबसे पहले जंग आज मेरे पास है, जिसमें अच्छी खबर है फाटा कबायली अमायदीन के लिए कि फाटा KPK में जम करने का फैसला बिलाखिर कर लिया गया है, जिसका अमल दरामद आइंदा 5 साल तक हो जाएगा। 2018 में कबायली अवाम खैबर पख्तूनख्वा असम्बली के लिए नुमाइंदे भी मुंतखब करेंगे। FCR खत्म होगा। वफाकी काबीना के इजलास में ये फैसला किया गया है और हम कल ही कह रहे थे कि ये इम्कान है और आज ये देख रहे हैं हम कि फैसला भी सामने आ चुका है, जिसके बाद एक बयान भी सामने आ रहा है कि पाकिस्तान हर शहरी का है। कबायलियों ने मुल्की खुद मुख्तारी और दिफा के लिए लाजवाल कुर्बानियां दी, इन्हें कौमी धारे में लाने का वक्त आ गया है। वजीर आज़म मोहम्मद नवाज शरीफ का ऐसा कहना है और ये है आज की मेन लीड। जी, जो मेन लीड आपने जिस मेन लीड का जिक्र किया है, सेम मेन लीड ये भी एक्सप्रेस का हिस्सा है। और जिस तरह हम बात कर रहे थे फाटा पीपल के हवाले से कि वो चाहते हैं कि FCR का कानून खत्म हो जाए और उनको भी वही हुकूक मिले जो इस्लामाबाद के शहरियों को मिले हैं, तो कल जब इजलास था, तो कल जब इस कमेटी का इजलास हो रहा था, तो उसमें फाइनली अब इस बात की मंजूरी दे दी गई है कि जी अब फाटा को भी खैबर पख्तूनख्वा में शामिल कर लिया जाएगा। और ये फाटा के अवाम के लिए बहुत अच्छी खबर है कि अब वहां पर भी जो है तमाम चीजें डेवलप होंगी और उनको भी वही हुकूक मिलेंगे जो उन्हें मिलने चाहिए। तो दिस इज अ बिग न्यूज फॉर फाटा पीपल और हम आपको ये कहना चाहते हैं कि हम बिल्कुल आपके साथ हैं। अच्छा, दूसरी जो मेन लीड है वो मेन लीड है कि मिस्री अदालत ने साबिक सदर हुस्न मुबारक को बरी कर दिया है और ये एक बड़ी खबर है। 2011 में जो है कुछ फायरिंग का वाकया हुआ था जिसमें कुछ लोग हलाक हुए थे, जिसके बारे में इन पर यह मुकदमा चला था और अब फाइनली इनके हवाले से ये खबर सामने आई है कि अदालत ने इनको बाइज्जत बरी कर दिया है और कहा है कि ये मासूम है। तो ये जो एक बड़ा मुकदमा था और मिस्री अदालत के हवाले से वो आज रिजॉल्व हो गया है। अच्छा जनाब, फाटा इस्लाहात के ऊपर बात हो रही थी तो हम हमेशा से ही देखते हैं कि मौलाना फजलुर रहमान जो कि हुकूमत का बड़ा साथ देते हैं लेकिन इस बार मुखालिफ नजर आ रहे हैं और उनका बयान सामने आया है कि फाटा इस्लाहात पर धोखा दिया गया है। वजीर आजम भी इसके जिम्मेदार हैं। जो हुकूमत कबायली अवाम के मुफादात की बात नहीं कर सकती वो कश्मीरियों को हक कैसे दिलाएगी। फजलुर रहमान का यह अहम बयान था जो आपके साथ शेयर किया। उसके अलावा आज एक और लीड जो यहाँ पर टॉप पर बिल्कुल मेंशन है वो है कि ट्रम्प इंतजामिया का पाकिस्तानी इलाके पर पहला ड्रोन हमला कोरम एजेंसी में तालिबान कमांडर साथी समय हलाक करने का जो है वो दावा किया गया है। अमेरिका के मुसल्लह जासूस तैयारे ने दोपहर 1:30 पर मोटरसाइकिल सवारों को निशाना बनाया। दोनों की अफगान बाशिंदों कारी अब्दुल्ला सबारी और शाकिर के नाम से शनाख्त हुई है। तो ये पहला हमला जो है वो हम देख रहे हैं कि ट्रंप हुकूमत के आने के बाद ये पाकिस्तानी इलाके पर किया गया है, जिसके नतीजे में हम देख रहे हैं कि 2 अफगान बाशिंदे हलाक हो गए हैं। ठीक है, अच्छा अब कुछ बात कर लेते हैं क्योंकि ओवरऑल जो खबरें हैं वो ब्यूरोक्रेसी के हवाले से हैं, फौजी अदालतों के हवाले से। एक मेन लीड है कि पीपल्स पार्टी की APC जो है वो कल होगी और उसमें एजेंडा भी उनको अरसाल किया जाएगा। तो इस हवाले से तमाम ये खबरें हैं। जबकि लाइन ऑफ कंट्रोल के हवाले से भी यहाँ पर खबर है कि भारतीय फोर्सेस की एक दफा फिर बिला इश्तियाल फायरिंग की गई है। इसके अलावा अगर कुछ क्योंकि हमारे मुल्क में आजकल समा जो है वो सेलिब्रेशन का समा है, PSL का समा है और आज हम फोक के रंग जो है वो उजागर करने वाले हैं। तो PSL के जुनून की बात की जाए तो PSL का जुनून के हवाले से यहाँ पर एक मेन लीड है कि PSL का जुनून उरूज पर टिकटॉक के लिए कतारें लग गई। और दूसरी बात ये कि उमर अकमल का न जाने क्या ट्रैफिक वार्डन के साथ में जो है वो झगड़ा फिर से उनका झगड़ा हो गया और टिकटॉक के लिए कतारें लगी हुई हैं, लोग ब्लैक में भी फरोख्त कर रहे हैं। और टिकटॉक के हवाले से एक खास किस्म की न्यूज में दूंगी कि शेख रशीद साहब जो है उन्होंने एक टिकट 500 रुपए की ली है और एक जो है वो 8000 वाली टिकट ली है। तो और इसके अलावा जो जमात इस्लामी के सरबराह है सिराजुल हक साहब, उन्होंने भी टिकट खरीदी और उन्होंने कहा है कि मैंने जो है वो टिकट खरीदी है कि 500 रुपए वाली, जिसमें मैं आवाम के साथ बैठूंगा और एंजॉय करूंगा और हम आवामी सरबराह हैं। तो अब देखना यह है कि बहुत सारे पॉलिटिशियंस जो है वो वहां पर जा रहे हैं और कौन कौन से पॉलिटिशियंस ऐसे हैं जो अवाम के दरमियान बैठते हैं। जबकि कमर जमान कायरा का कहना है कि पीपल्स पार्टी की जो रहनुमा है उनका कहना है कि नजम सेठी ने मुझे बुलाया है और मैं जरूर जाऊंगा। और तमाम ही पॉलिटिकल जमातें जो हैं सिवाय PTI के बड़ा एंजॉय कर रही है और बड़ा कह रही है कि जी पॉजिटिव इम्पैक्ट है। जबकि कल भी इमरान खान का PSL के हवाले से बयान सामने आया है कि जो PSL कराया जा रहा है वो इतनी अगर सिक्योरिटी में कराया जाएगा और 30,000 जो है एहलकार वहां पर मौजूद हैं और तमाम चीजों को बंद कर दिया जाएगा तो कोई फायदा नहीं है। तो ये तमाम PSL की खबरें हैं जो बड़ी इंटरेस्टिंग खबरें हैं। और इसी हवाले से मेरे पास खबर है कि आज एक इंटरेस्टिंग मैच है जल्मी का। बिल्कुल, इस वक्त हमारे पास भी इसी हवाले से जंग के अंदर अहम खबर है कि सुपर लीग फाइनल पूरे इंक्लूजन्स खरीद लिए गए हैं और शायकीन का जोश और मायूसी भी दी दी है क्योंकि तमाम तर लोग सब पुरजोश तो हैं कि PSL मैच पाकिस्तान में होने जा रहा है, लाहौर में होने जा रहा है, लेकिन टिकट ना मिलने पर बड़े मायूस भी हैं। अच्छा, ये तो थी यहाँ पे अहम खबर। उसके अलावा बिजनेस रिकॉर्डर की तरफ बढ़ते हैं और बिजनेस रिकॉर्डर में इस वक्त 2 अहम लीड्स लगी हुई हैं कि इकोनॉमिक इंडिकेटर्स एग्जामिन्ड, a meeting of the economic corridor coordination committee of the cabinet has approved
सो ये एक खबर है जिसमें सैलरीज जो है वो इंक्रीज की जाएंगी एक मंथ के लिए और मर्जर अबॉर्टेड फॉर नाउ, फाटा टू बी फुली मर्ज इन केपी विद इन 5 years। जो खबर हमने आपको जंग में बताई थी वही आज बिजनेस रिकॉर्डर की भी मेन लीड है। और सेम यहाँ पर फाटा के हवाले से खबर है कि कैबिनेट अप्रूव्स स्टेप्स फॉर फाटाज मर्जर विद केपी, तो ये एक अच्छी खबर है फाटा के लिए। और दूसरी यहाँ पर लाहौर हाई कोर्ट के हवाले से खबर है कि लाहौर हाई कोर्ट ऑर्डर सीलिंग ऑफ 2 शुगर मिल्स। लाहौर हाई कोर्ट ने शरीफ खानदान की जो 2 शुगर मिल है उनको सील करने का फैसला कर लिया है और अहकाम जारी कर दिए हैं। और उसके अलावा एक और यहाँ पर मेन लीड है कि अपोजिशन पार्टीज वांट मर्जर बिफोर नेक्स्ट पोल्स। तो ये तमाम आज अखबारात की खबरें थी जो कि जुड़ी हुई थी मुतज़ाद किस्म की खबरों से, जिसमें अदालती फैसले थे और PSL की बहुत सारी खबरें थी। और अब मुख्तलिफ शहरों का हाल जान लेते हैं और मुख्तलिफ शहरों के हाल में सब हम चल रहे हैं लाहौर। बिल्कुल, लाहौर में जहां पर PSL के फाइनल की तैयारियां इस वक्त जोरों शोर से जारी हैं और आज तमाम शहरों से हम बात करेंगे PSL के हवाले से। हुमा भट्ट इस वक्त लाहौर से हमारे साथ हैं, जान लेते हैं उनसे कि कैसी गहमा गहमी है इस वक्त शहर में। हुमा बताइएगा, PSL का क्रेज सर चढ़कर बोल रहा है, लोग टिकटें मिलने पर खुश भी हैं और जिनको नहीं मिले वो मायूस भी, क्या तैयारियां इस वक्त? जी बिल्कुल, तैयारियां तो अरूज पर पहुंच चुकी हुई हैं क्योंकि 5 तारीख करीब ही आने को है और जब तक ये 5 तारीख नहीं आ जाती तब तक लाहौरियों का जो जुनून है ना वो बढ़ता ही जा रहा है और वो सिर्फ यही चाह रहे हैं कि किसी तरह उन्हें टिकट्स मिल जाएं, क्योंकि अब 500 और 12,000 वाली जो टिकट्स थी वो तो फरोख्त हो चुकी, अब सिर्फ और सिर्फ 8,000 वाली रह गई हैं टिकट्स और उसका हसूल जो है यकीनन मिडिल क्लास के लिए थोड़ा सा मुश्किल है। ये यकीनन अच्छी बैकग्राउंड से ताल्लुक़ रखने वाले फैमिली जो है वो ही जा सकेंगी। इस वजह से जो शायकीन है उनको काफ़ी मायूसी भी हो रही है इस बात के ऊपर कि टिकट जो थी वो काफ़ी महंगी हैं, जो कि उनके लिए हासिल करना काफ़ी मुश्किल है। और उसके साथ साथ जहाँ पर जो फ्रेंचाइज और जो जगह उन्हें बताई गई थी वहाँ पर भी इतनी ज़्यादा लंबी लाइन थी कि उनकी बारी आते तक तो सारी की सारी टिकट्स ही फरोख्त हो गई हैं। लेकिन इसके साथ में एक और अहम खबर यहाँ पर बताती चलूँ कि जहाँ पर हुकूमत से पूरी सिक्योरिटी फराहम की जा रही है और कोशिश की जा रही है कि ये इवेंट जो है बहुत ही बेहतरीन हो जाए, वहीं पर आज जो एलीट क्लास के स्कूल्स थे वो आज उन्होंने बंद कर दिए सिक्योरिटी खदशात के पेश नज़र। बाकी के जो प्राइवेट स्कूल्स हैं वो कल से छुट्टी का ऐलान उन्होंने किया है, लेकिन जो सरकारी तालीमी इदारे हैं उनमें पढ़ने वाले बच्चों को बिल्कुल कोई छुट्टी नहीं मिलेगी। वो आज भी स्कूल जाएंगे और कल भी स्कूल जाएंगे और उसके बाद अगला दिन जो ये बताइएगा कि लोग तो टिकट खरीद रहे हैं, आपने अभी तक टिकट खरीदी है कि नहीं? जी बिल्कुल, हम भी उन लोगों में शामिल हैं जिनको बिल्कुल टिकट्स नहीं मिल चुकी हैं और वो भी बेचारे इंतजार कर रहे हैं कि शायद कोई रास्ता बने और उन्हें भी टिकट मिल जाए। लेकिन हाँ, यकीनन क्योंकि हमारी ड्यूटी होगी तो हम बाहर जरूर खड़े होकर लोगों को एंजॉय करते हुए देखेंगे। अंदर जाना थोड़ा सा मुश्किल होगा क्योंकि ये वही लोग एंजॉय कर सकेंगे जिनके पास टिकट होगी और वो लोग स्पेशली एंजॉय कर सकेंगे जिनकी स्पोर्ट्स बीट होगी, क्योंकि हम लोगों की स्पोर्ट्स बीट नहीं है। हम लोगों को बाहर ही लोगों का इंतजार करना पड़ेगा, आएंगे, उनको देखेंगे, उनके साथ खुशी महसूस करेंगे कि वो किस तरह अंदर जाकर ठीक कह रही है। बट आपका बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। बिल्कुल सही बात की इन्होंने कि जिन रिपोर्टर्स की स्पोर्ट्स बीट होगी उनके तो बड़े मजे आ गए, लेकिन बाकी रिपोर्टर्स भी जो है वो बाहर खड़े होकर एंजॉय करेंगे। कितने साबिर होते हैं हमारे रिपोर्टर्स और जर्नलिस्ट। खैर आगे बढ़ते हैं और आमिर जमील से जानते हैं कि पाकिस्तान सुपर लीग 2 के नॉकआउट मरहले में आज कराची किंग्स और पेशावर ज़ल्मी के दरमियान मैच खेला जाएगा। इस हवाले से पेशावर की आवाम में जोशो खरोश तो जरूर पाया जाता है। मजीद जानते हैं आमिर जमील, क्या तैयारियां हैं आज पेशावर में लोगों की? देखिए ये ऐसा ताज़ा हवा के झोंके की तरह है कि पाकिस्तान में एक बार फिर क्रिकेट जो है वो शुरू होने लगी और पेशावर ज़ल्मी के हवाले से तो न सिर्फ पेशावर बल्कि पूरे खैबर पख्तूनख्वा की जो आवाम है उनकी ख्वाहिश ये है कि पेशावर ज़ल्मी ही जीते और इसके लिए 2 बड़ी वजूहत जो है वो सामने आई हैं। सबसे पहली वजह तो ये है कि शाहिद अफरीदी जिसको वो परफॉर्मेंस में देखना, पिछले 2 मैचों में उन्होंने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस की है, तो अब एक बार फिर उनकी ख्वाहिश है कि शाहिद अफरीदी को एक अच्छा परफॉर्म करते हुए देखें। और दूसरी जो अहम वजह जो मैं समझता हूँ सामने आई है पेशावर ज़ल्मी के हवाले से कि जो इंटरनेशनल प्लेयर पेशावर ज़ल्मी के साथ खेल रहे हैं उन्होंने ये कहा है कि वो अगर पेशावर ज़ल्मी आज का मैच जीत जाती है तो फाइनल के लिए वो लाहौर आने के लिए तैयार है, जबकि जो दीगर कराची है या दूसरे कोयटा की जो है वहाँ पे जो खेल रहे हैं वो पाकिस्तान आने के लिए तैयार नहीं है। तो इस हवाले से मैं तो यही कहूंगा कि पाकिस्तान की जो दीगर आवाम है वो भी यही दुआ करे कि पेशावर ज़ल्मी ही जीते। मेरी भी अपनी यही ख्वाहिश है कि पेशावर ज़ल्मी ही जीते। ठीक है, बहुत शुक्रिया आमिर जमील, आप हमें अपडेट कर रहे थे पेशावर से। डेफिनेटली इस वक्त पेशावर ज़ल्मी के सपोर्टर्स तो इंतहाई पुरजोश हैं, लेकिन कराची किंग्स के सपोर्ट नहीं है इस वक्त। कराची में क्या अहवाल है, क्या तैयारियां चल रही हैं, कितने एक्साइटेड है शायकीन, इस हवाले से जान लेते हैं शहरयार साजिद से। जी शहरयार, बताइएगा कहाँ पे स्क्रीनिंग हो रही है आज के मैच की?
जी बिल्कुल, शाहिद अफरीदी बूम बूम करेंगे या क्रिस गेल धूम मचाएंगे, इसका फैसला आज हो जाएगा, क्योंकि कराची किंग्स और पेशावर ज़ल्मी जो है वो आमने सामने होंगे और शायकीन क्रिकेट जो है वो इस बात का इंतजार कर रहे हैं कि आज कौन मैच जो है वो जीतेगा। कराची किंग्स को फुल सपोर्ट करने के लिए जगह जगह शहर के अंदर स्क्रीनें लगाई गई हैं और लोग जो हैं बड़ी बेचैनी से इंतजार कर रहे हैं कि वो अपने दोस्तों के साथ जाएं और खूब हल्ला गुल्ला भी करें और कराची किंग को सपोर्ट करें। सिर्फ यही नहीं, हर दूसरे फर्द को देखो तो यहाँ पर उसने कराची किंग की शर्ट पहन रखी है, यहाँ पर कैप लगाई हुई है और फुल सपोर्ट कर रहा है। सिर्फ यही नहीं, खवातीन भी किसी से पीछे नहीं है और वो भी इंतजार कर रही है सिर्फ मैच शुरू होने का और जुबान पर सिर्फ यही अल्फाज है कि जीतेगा तो सिर्फ कराची जीतेगा। जी हाँ, बिल्कुल ठीक है। मार्लिन सिम्यूज, डेविड मिलान, सिमेत पेटेल और क्रिस जॉर्डन शामिल हैं। ये पांचों खिलाड़ी पेशावर ज़ल्मी के फाइनल में पीएसएल के लाहौर में होने वाले फाइनल मैच को भरपूर अवामी ताईद हासिल है, तो सियासत की नगरी से ताल्लुक रखने वालों की अक्सरियत भी फाइनल मैच देखने की ख्वाहिशमंद है। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक ने भी फाइनल मैच स्टेडियम में जाकर देखने का फैसला किया है। तर्जुमान जमात इस्लामी अमीरुल अजीम के मुताबिक सिराजुल हक पीएसएल का फाइनल अवाम में ही बैठकर देखेंगे, जिसके लिए 500 रुपए वाले 2 टिकट भी हासिल कर लिए गए। यही नहीं, पीएसपी हो और एमकेएम पाकिस्तान हो या फिर दीगर पॉलिटिकल पार्टी, सभी का जोश और जुनून जो है वो बुलंद है और सभी चाहते हैं कि वो पीएसएल का फाइनल देखने के लिए लाहौर जाएं। तो होने क्या वाला है, बहुत कुछ एक्साइटेड होने वाला है। बहुत सी बातें होंगी आज पीएसएल के हवाले से भी, लेकिन यहाँ पर लेंगे छोटी सी ब्रेक, जिसके बाद शामिल करेंगे खाना बनाने का झटपट तरीका। वेलकम बैक टू गुड मॉर्निंग। और अब बात कर लेते हैं यस्टरडे टॉप स्टोरी की, जो कि डेफिनेटली है पाकिस्तान सुपर लीग के हवाले से, जिसके फाइनल के लिए तैयारियां आखिरी मराहिल में पहुंच गई हैं। कजाफी स्टेडियम के अतराफ सफाई सुथराई और स्ट्रीट लाइट्स दुरुस्त कर दी गई हैं। सिक्योरिटी इदारों ने होटल से स्टेडियम तक फुल ड्रेस रिहर्सल भी की है, जबकि नादरा की 4 बायोमेट्रिक वैन्स को भी स्टेडियम पहुंचा दिया गया है। पाकिस्तान सुपर लीग के फाइनल का मैदान इतवार को लाहौर में सजेगा, जिसके लिए भरपूर तैयारियां जारी हैं। कजाफी स्टेडियम के अतराफ की सफाई सुथराई, रात में मैच होने के बायस इजाफी लाइट्स लगाने के साथ खराब लाइट्स को भी दुरुस्त कर लिया गया। दूसरी जानिब फाइनल वाले दिन खिलाड़ियों को स्टेडियम में कैसे पहुंचाना है, इसके लिए भी रिहर्सल की गई। खिलाड़ियों की फर्जी बस को सिक्योरिटी हिसार में होटल से स्टेडियम पहुंचाया गया। शायकीन क्रिकेट के स्टेडियम में दाखिले से कबल शनाख्ती कार्ड चेक करने के लिए नादरा की बायोमेट्रिक वैन्स भी स्टेडियम पहुंचा दी गई। और अब अखबारात के एडिटोरियल में कॉलमिस्ट क्या लिख रहे हैं, इस पर नजर डालने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं नफीस नईम साहब। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू गुड मॉर्निंग। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप नफीस नईम साहब? खैरियत से, बहुत खुश। बहुत खुश, डेफिनेटली खुश होने वाली बात तो अच्छे है। अच्छे आज बताइए, भी इतना बताइए फिर जबरदस्त मैच है और फिर संडे को तो जबरदस्त किस्म की बिल्कुल, अगर फाइटिंग है हम दो ये टीम्स के कहें कि इस दरमियान। वक्त पाकिस्तान का दिल जो है वो जोर जोर से धड़क रहा है और वो खौफ से नहीं हाँ, बल्कि जोश से धड़क जोश रहा से है। धड़क तो रहा ये है। बड़ी खुशी की बात है कि हमारे यहाँ ये इवेंट हो रहा है और ये जो फ्रेंड्स है ये हर तरफ देखी जा रही है, न सिर्फ कॉलेज और ये यूनिवर्सिटीज के तलबा तालिबात, बल्कि खुद पॉलिटिशियन बड़े मुस्तरब हैं कि वो जाके ये गुड मॉर्निंग। आज की दोनों होस्ट भी पिछले जी, कई वो दिनों से अरमान जो बहुत है ज्यादा वो- एक्साइटेड है और आज तो बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड है। Excited है, लेकिन बिल्कुल। इस तरह में सारा है। क्रेडिट जो है हम देखते हैं हुकूमत को जाता है। इससे पहले बिल्कुल ECL जाता समिट है। हो चाहे अब पीएसएल हो, दोनों को बहुत सक्सेसफुल। और ये अनम की बात बिल्कुल ठीक है। देखिए, हमने एक बोल्ड स्टेप हाँ, लिया, definitely। उसका हमें फल भी मिला, सम्राट भी मिले, सम्राट भी क्योंकि मिले। हमने सुन रहे हैं कि ज़ल्मी की जो टीम है उसके जो फॉरेन प्लेयर्स हैं वो सबके सब आ रहे हैं। Definitely। तो ये आपको जो ना क्रेडिट जाता है आपकी गवर्नमेंट को। और इसके हवाले से डॉन ने एडिटोरियल लिखा है ईसीओ समिट पर, हाँ। जिसमें पीएसएल का भी जिक्र किया, हाँ। क्योंकि ईसीओ समिट सरबराहान मुमलिकत का जो रीजनल के थे इतनी बड़ी तादाद में वो आए, उनका पुरअमन तरीके से इनकाद हुआ। पाकिस्तान ने समिट को होस्ट किया। बिल्कुल। इससे एक बहुत बड़ा मैसेज गया कि हम चाहे दहशतगर्दी का एक फिनोमेना है हमारे हाँ। पास, लेकिन हम इस किस्म के इवेंट्स को ऑर्गेनाइज करने की पूरी तरह अहलियत रखते ना हैं। सिर्फ पीसफुली बल्कि सक्सेसफुली। बल्कि ये बात तो हम कई दिनों से कहते आ रहे हैं कि इस मुल्क में चाहे दहशतगर्दी के वाकयात हो, पैनामा केस हो या फिर कोई और केस हो, करप्शन स्कैंडल हो, हुकूमत अपना काम तेजी से जारी रखे हुए है और तरक्की की मनाजिल तय
तय कर रही है। चाहे अगर हम देखते हैं कि मईशत हो बढ़ रही है, बेशक महंगाई का हाल बुरा है, लेकिन फिर भी हुकूमत अपना काम जारी रखे हुए। बिल्कुल, ये एक बहुत अच्छा पुरुम्मीद हमारी ये है कि ये चीजें हो रही हैं हमारे यहाँ, और इसी हवाले से ईसीओ समिट के हवाले से भी थोड़ा सा कहा गया है कि ट्रेड दुगना करने की कोशिश की गई है। सिपैक हमारे पास है, हम इस वक्त सिपैक के बेताज बादशाह हैं, चाइना का प्रोजेक्ट है वो, लेकिन वो इस वक्त हमारी हैसियत खत्ते में जो है वो एक किंग की हैसियत बन चुकी है। हम इंशाल्लाह हमारी दुआएं भी ये कि ऐसा ही रहे और हम इस तरह हमारा मुल्क फलता फूलता रहे। इस तरह के खुशियों के जो इवेंट्स हैं हमारे यहाँ ये होते रहे तवातुर के साथ और अमन कायम रहे। इसी हवाले से इदारे आए हैं और ये ट्रेड डेफिसिट, इसमें इदारे ने थोड़ा सा अफगानिस्तान को थोड़ा सा क्रिटिसाइज किया है कि भाई जो इन्होंने बाइकआउट तो नहीं किया, लेकिन उन्होंने सदर की अशरफ गनी की जगह जो है अपने सफीर को भेज दिया। तो इस इदारे ने कहा है कि ये अगर पाकिस्तान के साथ आपके कुछ तहफ़्फ़ुज़ात थे तो पाकिस्तान तो सिर्फ इस समिट का हौस था। असल तो रीजनल पीस की बात करें, ट्रेड की बात करें, आपको चाहिए था, आपको पार्टिसिपेट करना चाहिए था इसके अंदर। तो आप अपने तहफ़्फ़ुज़ात दूर रखते, समिट में आते और फिर उसको डिस्कस भी कर लेते। लेकिन ये इसको अफगानिस्तान ने ये शो करके, और फिर जिस दौरान ये समिट हो रही थी काबुल में धमाके हो गए, इस पर भी क्रिटिसाइज किया गया कि आप क्या तासुर देना चाह रहे हैं दुनिया को। पाकिस्तान से भी इदारे ने ये कहा है कि जब आप इतनी ट्रेड को वॉल्यूम को डबल करने की बातें कर रहे हैं, रवाबित को बढ़ाने की बातें कर रहे हैं, तो जो अफगान ट्रेड जो अपने है उसको भी खोला जाए और अफगानिस्तान से ट्रेड ताल्लुकात बहाल किए जाएं। बातें करते हैं, मुज़ाकरात के जरिए सारी चीजें हल की जाएं। हम अमल के जरिए, हम समिट्स के जरिए नहीं बल्कि अपने अमली तरीके से अमल के जरिए जो ना शो करें कि हम खित्ते में तरक्की और अमन के ख़्वाह हैं। अच्छा, हम देख रहे हैं कि हमारी जो हुकूमत है उसने ये बात साबित की है कि पावर शो हम कर रहे हैं और हम ही हर चीज को जो है वो सक्सेसफुली आगे लेकर भी चल रहे हैं, कंडक्ट भी कर रहे हैं। अच्छा नफीस नईम साहब, ये तो एक बड़ी अच्छी खबर थी जो आपने शेयर की पीएसएल के हवाले से भी, चाहे वो हम इस ईसीओ समिट के बारे में बात करें। एक और खबर एक अच्छी आई है जो कि कबायली आमायदीन की है, जिनकी दिल की सदाएं सुनी गई हैं और बिल आखिर केपीके में उन्हें जम किया जा रहा है। बिल्कुल, ये है फाटा इस्लाहात की मंजूरी, अहम पेशरफ एडिटोरियल है एक्सप्रेस का, बहुत बड़ी डेवलपमेंट है 75 साल तारीख में। देखें, और ये भी क्रेडिट गवर्नमेंट को जाता है। पहले क्या फाटा क्या था, वो पेशावर का जो खैबर पख्तूनख्वा का नाम रखा गवर्नमेंट ने, ये क्रेडिट था। उसके बाद जो है ये जो फाटा की इस्लाहत थी, इस्लाहत के हवाले से कुछ गवर्नमेंट पर प्रेशर भी बहुत ज्यादा था। 12 तारीख को एहतजाज का कहा गया था, खुद जमात इस्लामी ने कहा था कि हम पार्लियामेंट के सामने धरना दे देंगे, लेकिन गवर्नर केपीके खुद वजीर आजम ने इसकी सदारत करते हुए कहा कि देखें, हम फाटा की हम अब महरूमियां दूर करने का वक्त आ गया है, इनको हमें मेन स्ट्रीम में शामिल करना है। और अब बहुत बड़ी हो गई है कि मंजूरी दे दी गई है काबीना ने। अब जो एफसीआर के कानून में तरमीम करने के लिए, खत्म करने के लिए कानून में तरमीम करना जरूरी होगा, जिसके लिए सेनेट कौमी असम्बली के इजलास में बिल पेश किया जाएगा और उम्मीद है कि एफसीआर से जान छोड़ी जाएगी और फाटा जो है वो खैबर पख्तूनख्वा में जम हो जाएगा और ये दूसरा बड़ा सूबा पाकिस्तान का बन जाएगा। अच्छा ठीक है, जहाँ पे हम कह रहे हैं कि एफसीआर का खात्मा हो जाएगा, फाटा जम हो जाएगा और तमाम तर जो उनके तहफ़्फ़ुज़ात हैं वो दूर हो जाएंगे, फाटा के अवाम को भी वही हुकूक मिलेंगे जो बाकी शहरियों को मिलते हैं। वहीं पर अभी बहुत सारे ऐसे जिरगा के अंदर बहुत सारे ऐसे तहफ़्फ़ुज़ात हैं, आपको लगता है कि हुकूमत उनके तमाम जो भी उनके नुकात हैं वो मान लेगी और उसके बाद फिर ये तमाम मसाइल बड़ी आसानी से हल हो जाएंगे, क्योंकि उनका अपना एक जिरगा सिस्टम है ना जी, तो उसमें बहुत सारे लोग जो है वो जम होना चाहते हैं और कई तो ऐसे हैं कि जो कहते नहीं हमें तो अपना ही यही निजाम रखना चाहते हैं। नून लीग की हलीफ जो जमात है, जमीयत उलमा इस्लाम फजलुर रहमान ये और पश्तूनख्वा मिल्ली अवामी तहरीक, इन दोनों पार्टी के तवज्जुहात ये थे कि इन्हें जम ना किया जाए, ठीक है। और कुछ इनके ये भी थे कि इनके खुद अपने पावर्स कल हो जाएंगे, ऐसा ना। लेकिन अब जो हम देख रहे हैं ना इस्लाहात हैं, फाटा इस्लाहात अगर आपने पढ़े कि एनएफसी का 3% दिया जाएगा, कोटा उनको 1 अरब तक उनका बढ़ जाएगा, बल्दियाती इंतखाबात करवाए जाएंगे 2018 के इलेक्शन के बाद और फिर उनको पावर भी दिया जाएगा और सुप्रीम कोर्ट की ब्रांच में बनाई जाएगी। बहुत सारी बहुत अच्छी ये वो है डेवलपमेंट है, ये इनके लिए बेहतर होगा इसके मुस्तकबिल। बस ये है कि अवाम तो वहाँ के यही चाहते हैं, बीच में कोई आके कोई और चीज ना हो जाए कि इख्तलाफात होते हैं और फिर चीजें डिले हो जाती है। खैर, अच्छा नफीस नईम साहब, फाटा के हवाले से बात हो रही है, अच्छी खबरें आ रही हैं, खुशी की खबरें आ रही हैं। इधर पीएसएल हो रहा है, उधर फाटा के हवाले से कल काबीना कमेटी इजलास में फैसला हुआ कि जी इनको जम कर दिया जाएगा। और इधर अगर देखा जाए तो सी पैक है और फिर पाकिस्तान में कराची को सेफ सिटी बनाने का जो है एक ओवरऑल कल सिंध गवर्नमेंट की जानिब से फैसला दिया गया कि जी अब नए से कैमरे नस्ब होंगे, बाकायदा जो है तौर पर हिफाजत की जाएगी। तो ये बताएं कि इतनी सारी अच्छी खबरें आ रही हैं और पीएसएल का फाइनल भी आ रहा है, तो वैसे तो मेरे दिमाग में काफी सारे सवाल चल रहे हैं, लेकिन एक सवाल है कि पीएसएल का फाइनल जीतेगा कौन?
हाँ, ये तो आपने $1 मिलियन क्वेश्चन कर दिया Yes, है। PSL का फाइनल लग रहा है कि ज़ल्मी ले जाएगा। ज़ल्मी ले जाएगा। जी। अच्छा, अब आप ज़ल्मी ले जाएगा इस वजह से आप मेरी तरफ जो देख रहे हैं। सभा थोड़ी सी वो मुझे घूर के देखा सवाल है, लेकिन ये कि मेरा अपना ख्याल है ये। हाँ। हमारी देखें, कोई भी जीतेगा, बात सही है कि पाकिस्तान की जीत है, हम सब की पाकिस्तान की जीत जीत है, है, हाँ। लेकिन जो प्रोग्रेस से लग रहा है, जो अभी तक उनकी वो है, उससे लग रहा है कि PSL इस वक्त ज़ल्मी के नाम हो जाएगा। ज़ल्मी नहीं। क्योंकि हसन जो है उन्होंने कहा कि जब हम कोयटा ग्लेडिएटर से हारे तो सारी रात उन्होंने कहा मुझे नींद नहीं आई क्योंकि मैं ही क्रीज पर मौजूद था और मैं रन नहीं बना सका, और पूरी जो ज़ल्मी की टीम है वो बड़ी ज्यादा जो है एनर्जेटिक है, और उनका मतलब ख्याल ये था कि यार जब हम 200 रन के टारगेट के करीब पहुंच ही गए थे और 7 रन रह गए थे तो वो 7 रन भी बना लेते तो बड़ी उनको रेग्रेट है। और इधर से कोयटा ग्लेडिएटर्स जो है वो तो कहते जी वी आर किंग। लेकिन बात यह है कि कोयटा ग्लैडिएटर्स में इस वक्त कोई भी इंटरनेशनल खिलाड़ी नहीं है, और हम देख रहे हैं कि पेशावर ज़ल्मी अगर क्वालिफाई कर जाती है फाइनल के लिए तो 5 इंटरनेशनल खिलाड़ी भी हैं, जो कि बड़ी अच्छी बात है, बड़ी अच्छी लेकिन कराची किंग्स को भी हम अंडरएस्टिमेट नहीं कर सकते। देखिए, कराची किंग्स की हो सकता है कि कराची किंग्स के साथ जो है वो किसे कहते हैं ना कि जो लक की देवी जो है उनके साथ है, वो जो 1 रन से उन्होंने मात दी, और हो सकता है कि वो इस दफा भी जो है वो इस समय भी कुछ अपसेट कर जाए। कुछ नहीं, क्यों क्रिकेट बाई चांस, कुछ नहीं कहा जा सकता। लाहौर कलंदर्स तो इस PSL से निकल चुके हैं, लेकिन मैच खुद ही लाहौर पहुंच चुका है। अच्छा, नफीसा, ये कराची किंग्स जिस तरह से खेल रही है उस तरह से ऐसा नहीं लगता कि वो टिपिकल पाकिस्तानी टीम को फॉलो कर रही है, अनप्रिडिक्टेबल, कभी भी हारते हारते जीत जाते हैं और मतलब फाइनल से बाहर हो रहे हैं लेकिन टूर्नामेंट में फिर इन हो जाते हैं। यही तो मजा है PSL का, यही तो मजा है कि इन 2020 मैचेस का कि आपको जो ना अनप्रेडिक्टेबल होते हैं, आपको कुछ नहीं पता कि कब पासा पलट जाए और कोई हारती हुई टीम जो है वो जीत जाए और जीती हुई टीम जो है वो हार जाए। लेकिन बहरहाल जो भी होगा ये जीत पाकिस्तान की है। हफीज़ साहब, और हम उम्मीद करते हैं कि जैसा भी हो एक अच्छा खेल देखने को मिले। थैंक यू सो मच हफीज़ साहब, आप हमारे साथ थे, और अहम इदारिया जो है वो आज मेरे बहस है जिसमें खास तौर पर हमने बात की है PSL के हवाले से। तमाम लोग इस वक्त इंतहाई पुरजोश है और उम्मीद कर रहे हैं कि ये PSL बहुत सक्सेसफुली और पीसफुली जो है वो पाकिस्तान में कंडक्ट हो जाए। बिल्कुल। अब बात कर लेते हैं स्टोरी की, टॉप वर्ल्ड स्टोरी की, जिसमें अमेरिकी सेनेट में डेमोक्रेट सरकार ने अटॉर्नी जनरल जेफ सेशंस से इस्तीफे का मुतालबा कर दिया है और साथ साथ कहा है कि रूस के साथ खुफिया ताल्लुकात पर आजादाना तहकीकात भी कराई जाएं। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं कि उन्हें जेफ सेशंस की रूसी सफीर से मुलाकात का इल्म ही नहीं। अमेरिकी सेनेट ने अटॉर्नी जनरल जेफ सेशंस से सख्त सवालात पूछे हैं। अमेरिकी इलेक्शन में रूस के किरदार के हवाले से अटॉर्नी जनरल ने सेनेट अरकान के सवालात के जवाबात देने से गुरेज किया। उन्होंने अमेरिकी सफीर से मुलाकात के हवाले से सेनेट को कुछ बताने से इनकार किया। दूसरी जानिब सेनेट में रिपब्लिकन सरकार ने भी जेफ सेशंस का दिफा करने से इनकार कर दिया। अटॉर्नी जनरल का कहना है कि वो अपना दिफा खुद करने का अहल है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि उनका अटॉर्नी जनरल पर मुकम्मल एतमाद है और उन्हें रूसी सफीर के साथ मुलाकात का कोई इल्म नहीं। सेनेट में डेमोक्रेट अरकान ने अटॉर्नी जनरल से इस्तीफे का मुतालबा किया। उन्होंने रूस के साथ ताल्लुकात पर जेफ सेशंस पर शदीद तनकीद की। और अब बात कर लेते हैं सऊदी फरमारवा शाह सलमान की, जिन्होंने एशियाई मुल्कों का दौरा शुरू कर दिया है। इनके दौरे की आन बान देखने से ताल्लुक रखती है। इनके साथ 1500 अफराद का वफ्द है और सामान का वजन 495 टन के करीब है। 1500 अफराद के वफ्द में 10 बुजरा, 25 शहजादे और कारोबारी और तिजारती लीडर्स भी मौजूद हैं। जबरदस्त, जो दौरे में मुख्तलिफ मुहायदे करेंगे। शाह सलमान मलेशिया के बाद इंडोनेशिया पहुँच गए हैं और इनका ये दौरा एशियाई मुल्कों का दौरा बहुत अहम तस्वुर किया जा रहा है। इसमें बहुत अहम डेवलपमेंट होगी और सऊदी अरब के लिए काफी जो है मुआहदे तय किए जाएंगे। हॉलीवुड की बात कर लेते हैं। हॉलीवुड फिल्म गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी का सीक्वल गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी वॉल्यूम 2 का नया ट्रेलर जारी कर दिया गया है, जिसमें सुपर हीरोज अपनी सलाहियतों का इस्तेमाल करके दुश्मन कुव्वतों का भरपूर मुकाबला करते हैं। फिल्म 5 मई को अमेरिकी सिनेमाघरों में रिलीज की जाएगी। जनाब, इसका सीक्वल 2 आ रहा है और लेट्स सी कि सीक्वल 2 कैसा होगा, क्योंकि सीक्वल 1 जो है वो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग था। और मैं अब ये नहीं कहूंगी कि मुझे इनके हीरो के साथ सेल्फी खिंचवानी है, क्योंकि मैं ऐसा कर नहीं सकती हूँ जनाब। सुपर फिक्शन मूवीज वैसे भी लोगों में बहुत मकबूल है और बहुत शौक से दिखते हैं। चले जनाब, लेते हैं यहाँ पर एक छोटी सी ब्रेक, जिसके बाद मिलेंगे पश्तो फोक सिंगर इरफान कमाल से।
बैक टू गुड मॉर्निंग। अब बात हो रही है फोक म्यूजिक की, जिसे उर्दू जबाने में हम लोक मौसीकी भी कहते हैं, जिसका किसी भी इलाके की सकाफत की अक्कासी करता है और लोग गुलकार इसमें अहम किरदार अदा करते हैं। जी हाँ, पेशावर से ताल्लुक रखने वाले हमारे पास एक ऐसे ही फोक सिंगर हैं जिनका नाम है इरफान कमाल, जो बहुत जबरदस्त फोक गाते हैं और सकाफत को उजागर करने के लिए बड़ी कोशिशें कर रहे हैं। तो आइए आपको मिलवाते हैं इनसे और सुनते हैं कि ये क्या कह रहे हैं पख्तून सकाफत के बारे में। मेरा नाम इरफान कमाल है। ज़िला मर्दान का एक मशहूर गांव है तोरू, वहाँ से मेरा ताल्लुक़ है। अपने गांव के हवाले से ये कहना चाहूँगा कि मेरी मिट्टी ही मेरी पहचान है। जिस खित्ते से मेरा ताल्लुक़ है तोरू, तो इल्म अदब की दुनिया में उसको छोटा बुखारा कहा करते थे, क्योंकि उस ज़माने में वहाँ देवबंद से फारिग उलमा वहाँ पर जो है वो वहाँ के रहने वाले थे। तो इस हवाले से भी वो बहुत ज़रखेज़ खित्ता है। सियासत हो, सहाफ़त हो या इल्मी मौसीकी हो, अदब हो, हर हवाले से मेरे गांव की अपनी एक पहचान है। अनोक सलमे महलुना दी सलमे बुर जलुना दी सल पकी डालुना सल पे अवे जान दी कटारे दी दग जबजमा उगूरा दब दबई। इब्तिदाई तालीम अपने गांव के पब्लिक स्कूल से हासिल की थी, तोरू मॉडल पब्लिक स्कूल उसका नाम था। ग्रेजुएशन भी अपने गांव के कॉलेज से की थी और उसके बाद फिर पढ़ाई का ये सिलसिला रुक गया, क्योंकि मौसीकी का जो जुनून था वो सर पे सवार हो गया, तो तालीम बस ग्रेजुएशन तक ही रह गई। उगोरा दब दब जमा सल में पार दल किजी सल में गुलामान दी सल सुना पसल्ला रिजी। फितरी तौर पर मुझे मौसीकी से लगाव था। दूसरा ये कि वालिद मोहतरम चाहते थे कि हमारे भाइयों में से कोई एक ऐसा हो जो उसके बाद उसकी फ़न को बरकरार रख सके और उसका नाम रोशन कर सके। तो इस हवाले से भी ये जिम्मेदारी मेरे सर पर थी। तो कुछ अपना शौक़ भी था। तो मैं बहुत छोटा था, लेकिन मुझे याद है कि मैं उनको कहता था कि अब्बू मुझे वो वाले टप्पे, दादी वो वाले टप्पे सुनाओ जो बहुत ऊंचे सुर में आपने गाए हैं। तो वो कहता था क्यों? मैंने कहा उससे मेरी जो टेम्परेचर है ये लो हो जाती है। तो ये शौक़ वहाँ से बस शुरू हुआ था और यहाँ आके अभी चल रहा है। शायरी के हवाले से मैं ये कहना चाहूँगा कि जो मैं गाता हूँ अच्छी तरह से, वो तो मैं फोक अच्छी तरह गाता हूँ, लेकिन जो मैं लिखता हूँ वो गज़ल है, नज़म है। क्योंकि ये जो फोक शायरी है जो आजकल बहुत कम है, इस पर काम बहुत कम हो रहा है। मसलन टप्पा, चार बेता, बदला। सही शायरी का मकसद और मतलब ये होता है कि जो बुरा हो रहा है तो आप उस पर रोए क्यों, आप उसको अच्छाई की तरफ ले जाए, आप जज्बा दे, लोगों को एहसास दिलाएं कि ये सब कुछ अच्छा हो जाएगा, अच्छा वक्त आएगा। और अल्लाह का करम है कि वो हुआ भी ऐसा है। नु हसियो खबरदा हसियो खबरदा मिना ज़ूरा वरादा मिना ज़ूरा वरादा मिना ज़ूरा वरादा मिना ज़ूरा वरादा। म्यूजिक की बातें यहाँ पर खत्म नहीं होंगी, बल्कि मजीद भी ये बातें करेंगे। लेकिन अभी यहाँ पर आपको आज की तारीख भी बता देते हैं। आज का दिन क्रिकेट की तारीख में बहुत अहम है। आज के दिन यानी 3 मार्च को 2009 में लाहौर में श्रीलंकन टीम पर क्रिकेट मतलब हमला जो है वो किया गया था। और अब हम देख रहे हैं कि क्रिकेट का रिवाइवल होने जा रहा है, वो भी पाकिस्तान में फाइनल होने जा रहा है, और वो भी कुल 8 सालों बाद। तीन मार्च 2009 को लाहौर में कज़ाफी स्टेडियम जाते हुए श्रीलंकन टीम पर दहशतगर्दों ने हमला किया। श्रीलंकन टीम पाकिस्तान में टेस्ट सीरीज खेलने के लिए मौजूद थी। इस हमले के बाद पाकिस्तान में बैनुल-अक़वामी क्रिकेट के दरवाजे बंद हो गए। अब
और अब आपने देखा कि किस तरीके से पाकिस्तान में जब श्रीलंकन टीम आई थी और उस पर हमला हुआ था और हमारे एक बहादुर ड्राइवर ने किस तरीके से अपनी जान पर खेलकर इन तमाम प्लेयर्स को बचाया था, तब भी कुछ ऐसा नहीं हुआ था और उस बहादुर ड्राइवर को जो है वो श्रीलंकन टीम की जानिब से भी बड़ा अप्रिशिएट किया गया था, जबकि गवर्नमेंट की जानिब से भी बड़ा अप्रिशिएट किया था। तो आज अगर पाकिस्तान में तमाम इंटरनेशनल खिलाड़ी, खासतौर से पेशावर ज़ल्मी की टीम से जो रिलेटेड लोग हैं वो अगर आ रहे हैं तो वो इसी एतमाद पर आ रहे हैं कि इनकी कौम बहुत बहादुर है, ये अपने मेहमानों का खास ख्याल रखते हैं और अपने मेहमानों पर आंच नहीं आने देते हैं। यही पाकिस्तानियों की खूबी है। और बहुत से ऐसे आर्टिस्ट ने यहाँ पर आकर ये पैगाम भी दिया है और ये बताया है कि पाकिस्तानी कौम जो है वो एक बहादुर कौम है और पाकिस्तानी मुल्क जो है वो एक पुरअमन मुल्क है। शो में लेते हैं यहाँ पर एक ब्रेक, जिसके बाद मिलेंगे। पाकिस्तान में म्यूजिक का बड़ा नाम अताउल्लाह खान ईसा खेलवी से। वेलकम बैक टू गुड मॉर्निंग आज। और शो को मजीद आगे बढ़ाने से पहले यहाँ आपको आम खबर से आगाह करेंगे। ये खबर है लाहौर से, जहाँ से आने वाली गाड़ी की चेकिंग के दौरान गैर कानूनी असला बरामद कर लिया गया है। एएसएफ ने मुलजिम को पुलिस के हवाले कर दिया है, जबकि मुलजिम मुजम्मिल हुसैन गैर कानूनी AK-47 राइफल के साथ वालिदैन को लेने एयरपोर्ट आया था। मजीद जानते हैं आज न्यूज के नुमाइंदे सईद बलोच से। जी सईद, बताइएगा, एयरपोर्ट आने वाली गाड़ी से असलाह बरामद हुआ है, मुलजिम गिरफ्तार कर लिया गया है, तफसीलात से आगाह कीजिए। जी बिल्कुल, आज एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स ने अल्लामा इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर एक कार्रवाई के दौरान मुजम्मिल हुसैन नामी एक शख्स की गाड़ी से 25 गोलियां और AK-47 राइफल जो है वो बरामद की है और मुलजिम को गिरफ्तार करके और उसके खिलाफ तफ्तीश की जा रही है। जो मुलजिम का ताल्लुक जो है हैदराबाद से बताया गया है और ये अपने वालिदैन को एयरपोर्ट पर करने के लिए गया हुआ था। तो मैं यहाँ पे आपको बताता चलूँ कि चूंकि 5 मार्च को यहाँ पर लाहौर के कज़ाफी स्टेडियम में PSL का फाइनल मैच होने जा रहा है, तो इस तनाजुर में एयरपोर्ट पर सिक्योरिटी मजीद टाइट कर दी गई है और मुसाफिरों समेत आने जाने वाले तमाम अफराद की सख्त चेकिंग की जाती है और उसके बाद ही उन्हें एयरपोर्ट जाने की इजाज़त दी जाती है। इसके अलावा किसी भी मुमकिन PSL के तनाजुर की वजह से लाहौर में सिक्योरिटी हाई अलर्ट है, जिसके बायस इस शख्स को पकड़ा गया है। इसके पास से असला भी बरामद हुआ और कहा जा रहा था कि अपने वालिदैन को लेने के लिए आ रहा था। आपका बहुत शुक्रिया सईद बलोच साहब, आपने इस खबर से हमें अपडेट किया। और अब कुछ बात कर लेते हैं फोक म्यूजिक की, जो कि पाकिस्तान की सकाफत का एक रंग है। आज हमारे साथ स्टूडियोज में मौजूद है इस्लामाबाद से अरीब अजहर साहब, जिन्हें कौन नहीं जानता। उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू गुड मॉर्निंग आज। अरीब साहब, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, गुड मॉर्निंग। बिल्कुल ठीक, आप सुनाएं। जी हम लोग बिल्कुल ठीक ठाक हैं। अरीब साहब, जहाँ पर पाकिस्तान में आज खुशियों के रंग भरे हुए हैं, वहीं हमने सोचा कि हम फोक म्यूजिक के रिवाइवल की भी बात करते हैं, जो कहीं खो सा जा रहा है। वैसे तो मौजूद है, हमारे सिंगर्स भी मौजूद हैं, आप जैसे लोग भी मौजूद हैं, लेकिन हम इसके रिवाइवल के बारे में बात कर रहे हैं, तो इस हवाले से बताइए कुछ। देखें जी, आजकल हम एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म कर रहे हैं इंडेंजर्ड फोक इंस्ट्रूमेंट्स, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ पाकिस्तान के ऊपर। तो उसकी जब हम शूट पे थे, पूरा पाकिस्तान हमने घूमा, गिलगित बल्तिस्तान से लेके नीचे कराची तक, बलोचिस्तान, KP, पंजाब, साउथ पंजाब, सिंध, हर जगह। तो एक उस्ताद ने, फोक म्यूजिक के उस्ताद ने बड़ी खूबसूरत बात की। उन्होंने कहा कि देखें, पहले तो उन्होंने बताया कि उनका साज जो है किस तरह कम रह गया है, कोई सीखने वाला नहीं रहा। तो हमने कहा कि क्या ये खत्म हो जाएगा? तो उन्होंने कहा देखें, कोई चीज जो है ना, फोक कल्चर की चीज खत्म नहीं होती, वो आर्जी तौर पे कभी कभी दब जाती है, जब तक उसका दोबारा वक्त नहीं आता, फिर वो खिलती है। तो ये कि कल्चर एक ऐसी चीज है जो कि मारा नहीं जा सकता, लेकिन उसको नजरअंदाज जरूर किया जा सकता है। और हम तो इतने खुशकिस्मत हैं कि पाकिस्तान जो मुल्क है हमारा, इस ऐसे खित्ते से एक ताल्लुक है जहाँ का इतना एक रंग बरंगी और मल्टी लेयर्ड और इतना डाइवर्स कल्चर है। इतनी ज़बानों के अंदर इतने यहाँ पे साज हैं, इतनी मुख्तलिफ ज़बानों में शायरी है, शेर व शायरी है, लोक दास्तानें हैं। अच्छा अरीब साहब, ये बताइएगा कि आज की अगर हम जनरेशन की बात करें, जो कि पॉप रॉक सुनना पसंद करती है, जो कि आतिफ असलम के फैंस हैं, और म्यूजिक का एक बिल्कुल ही नया वर्जन हम देख रहे हैं कि आज के लोगों के अंदर बहुत ज्यादा पेनिट्रेट कर चुका है। फोक म्यूजिक इस सब में गायब होता जा रहा है, नॉर्मल पसंद भी नहीं करती सुनना, और सबसे बड़ी बात ये कि उनको समझ में भी नहीं आता। तो इसके रिवाइवल के लिए क्या करना चाहिए? लोग इसकी तरफ कैसे अट्रैक्ट होंगे? अभी रिसेंटली हमने देखा था कि आरिफ लोहार की जब जुगनी आई थी तो लोगों ने बड़ा पसंद किया था,
नौजवान भी सुन रहे थे, उसमें कुछ मिक्स किया म्यूजिक का, कुछ उसमें स्टाइल लेके आया गया और लोगों को पता चला कि अच्छा फोक म्यूजिक भी कुछ होता है। आज की जनरेशन तो इससे बिल्कुल आ रही है। देखें जी, ये बहुत अच्छा सवाल आपने किया है और खुद ही आपने उसका एक जवाब दे दिया वो जुगनी की मिसाल से कि अव्वल तो ये कि हमारे यहाँ फोक म्यूजिक खत्म नहीं होता जा रहा और नौजवान लोगों को, हालांकि वो समझ, आपने बिल्कुल सही बात की कि समझ नहीं आती उसकी शायरी, लेकिन वो उसको पसंद इतना करते हैं कि मैं खुद क्योंकि म्यूजिशियन हूँ, म्यूजिक प्रमोटर भी हूँ, मुझे पता है कि जितना भी कोई जो भी नया सिंगर या नई सिंगर आती है सबसे पहले वो कहते हैं सूफी गाना करना है। हालांकि उनको ज्यादातर नहीं पता होता कि वो क्या शायरी है, वो असल में क्या बयान कर रही है, लेकिन वो फिर भी करना चाहते हैं। इसका मतलब कि वो इंटरेस्ट तो है और इसमें खुद कोक स्टूडियो जैसे प्रोजेक्ट ने जो है इसमें बहुत मदद की है कि उस फोक म्यूजिक को एक अर्बन कल्चर, एक कंटेम्प्रेरी कॉन्टेक्स्ट में मुतारिफ कराए। तो मैं समझता हूं कि जी वो जाहिर है कि एवोल्यूशन तो रहनी चाहिए और अब हमारे यहाँ क्यों ज्यादातर लोग जो हैं वो पॉप म्यूजिक से इतने मुतासिर हैं, इसलिए क्योंकि वो मुस्तकिल उनको फीड किया जाता है, मुस्तकिल उनके ऊपर थोपा जाता है। एक तरफ से बॉलीवुड कल्चर, दूसरी तरफ से हमारा पॉप कल्चर। हमारे यहाँ जितने भी म्यूजिक चैनल्स थे अब तो रहे नहीं, लेकिन जो म्यूजिक प्रमोशन के प्लेटफॉर्म्स हैं, क्योंकि उनको स्पॉन्सर्स मिलते हैं कॉर्पोरेट से, कॉर्पोरेट स्पॉन्सर्स मिलते हैं, कॉर्पोरेट स्पॉन्सरशिप्स वाले कहते हैं कि जी पॉप म्यूजिक को प्रमोट करो क्योंकि अर्बन यूथ यही सुनना चाहती है। अच्छा, तो उसमें कोई बुराई नहीं है। हाँ, अच्छा अरीब अजहर साहब, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि आपने बताया कि जी हमारे ऊपर थोप दिया जाता है ये म्यूजिक और फिर दूसरी तरफ से बॉलीवुड भी है। तो जहाँ आपने बॉलीवुड की बात की है, तो बॉलीवुड की बात की जाए तो वो तो खुद यहाँ से हमारा सूफी टैलेंट लेके जाते हैं और अपनी फिल्म्स में प्रमोट करते हैं। उनकी कई ऐसी फिल्में हैं जिनमें सूफी सॉन्ग्स होते हैं, लेकिन उसके कंपेरेटिवली अगर पाकिस्तानी फिल्म्स को देखा जाए तो उसमें जो है आइटम सॉन्ग तो आपको मिलेगा लेकिन सूफी सॉन्ग नहीं मिलता। तो क्या वजह है हम अपने ही कल्चर को प्रमोट नहीं करते? बिल्कुल ऐसा है और यही यहाँ पे अब दोबारा जबानों वाले हम बात पे आते हैं कि क्यों हमारे नौजवान तबके को, शहरी नौजवान तबके को क्यों हमारा फोक म्यूजिक या उसकी शायरी समझ नहीं आती। इसलिए क्योंकि हम उनको पढ़ाते नहीं हैं स्कूलों में। आप पाकिस्तान में अच्छे से अच्छे स्कूल में जा सकते हैं या किसी गवर्नमेंट स्कूल में जा सकते हैं या किसी मदरसे में जा सकते हैं, आपको ये तो पता चल जाएगा कि इलामा इकबाल ने क्या लिखा। आपको अगर कोई इंग्लिश मीडियम स्कूल है तो थोड़ा विलियम शेक्सपियर का भी पता चल जाएगा। आपको ये नहीं पता चलेगा कि पंजाबी में बाबा बुल्ले शाह ने ये कहा, बाबा फरीद ने ये कहा, गुरु नानक ने ये कहा, सिराइकी में ख्वाजा गुलाम फरीद ने ये लिखा, सिंधी में शाह अब्दुल लतीफ भिटाई ने, रहमान बाबा ने पश्तो में, मस्तवक्कली ने बलोची में। ये हमारे कल्चर्स हैं जो कि मिल के एक पाकिस्तानी कल्चर बनाते हैं। तो हम पाकिस्तानी कल्चर तो सिखाते ही नहीं है अपनी यूथ को। मैं समझता हूं कि ये चीजें कल्चरल स्टडीज, जिसमें हमारी शायरी, जिसमें हमारा फोक म्यूजिक, जिसमें हमारी लोक दास्तानें, ये तो हमारे पाकिस्तान स्टडीज के कोर्स का हिस्सा होना चाहिए। असल में तो पाकिस्तान स्टडीज यही है ना। बिल्कुल सही कह रहे हैं अरीब साहब कि ये हमारे स्टडीज में भी इसको डालना चाहिए ताकि लोगों को पता चल सके कि पाकिस्तान कितना मल्टी कल्चर्ड है और यहाँ पर कितने मुख्तलिफ रंग है सकाफतों के भी। अरीब साहब, आपने भी इस हवाले से बहुत सा काम किया है और सैफुल मलूक जो है वो उसमें से एक ऐसा काम है जो हमें भी बड़ा पसंद है। हम चाहेंगे कि आप कुछ अगर हमें आज ऑन स्क्रीन सुना। जरूर जी। सैफुल मलूक मियां मोहम्मद बख्श साहब ने ये लिखा। ये दास्तान पुरानी है, कदीम है। देखें, कल्चर जो है ना वो एक कौम का या एक खित्ते के रहने वाले लोगों का एक विजडम होता है, मजमूई शऊर होता है। और कुछ ऐसी चीजें भी होती हैं जो कि हम कहते हैं ये कल्चर का हिस्सा है, वो कल्चर का हिस्सा नहीं होती। मसलन बट्टा सट्टा, वानी और बुरी प्रैक्टिसेस जो हैं वो खूबसूरत चीजें नहीं है। जो कल्चर होता है वो खूबसूरत होता है, उसके बारे में गाने बनते हैं, उसके बारे में नज़में लिखी जाती हैं। जो इस तरह की प्रैक्टिसेस हैं उनके बारे में गाने नहीं लिखे जाते। वो जो है वो इजाफियात हैं जिनको हमें निकालना है। सही कल्चर जो है वो हमें इंसानियत सिखाता है। तो इसी तरह सैफुल मलूक जो है वो एक लोक दास्तान मियां मोहम्मद बख्श साहब ने ली और उसको एक सूफी कहानी में बनाया, यानी कि उसमें हमें इंसानियत का पैगाम दिया, जीने का तरीका सुनाया। तो चंद इसके अशार हैं, मसलन दानिशमंदों सुनो तमामी अर्ज फकीर करेंदा, जो कोई आपे चंगा होवे सबनू भला तकैंदा। रहमत दामी
पा खुदाया बाग सुखा कर हरिया, बूटा आस उम्मीद दा मेरे कर दे मेवे भरे। हो बाल चिराग इश्क दा मेरे रोशन कर दे सीना, दिल दे दीवे दी रोशनाई जावे विच जमीना। हो माली दा कम पानी पाना पर पर मशका पावे, मालिक दा कम फल फुल लाना लावे या ना लावे। मस्जिद टा दे मंदिर टा दे जो कुछ टैंदा, एक बंदे दा दिल ना टावी रब दिलां विच रैंदा। ओ एक बंदे दा दिल ना टावी रब दिलां विच रैंदा। जबरदस्त तरीब अजहर साहब, इतना आपने खूबसूरत ये कलाम पढ़ा है, मतलब आप यकीन करें कि मेरी पंजाबी इतनी अच्छी नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी मुझे ऐसा लग रहा था कि आई फील सूफीइज्म, आपकी वॉइस में इतनी डेप्थ है, आप इतना जबरदस्त इसको पढ़ रहे थे और आप इसके जितने भी अशार थे वो बहुत खूबसूरत थे, वो बहुत खूबसूरत थे। और आखिरी बात तो बहुत ही खूबसूरत थी कि दिल नहीं तोड़ना चाहिए। जी जी जी, पंजाबी मेरी भी मातरी जबान नहीं है, लेकिन मुझे क्योंकि थोड़ी बहुत आती है और अब मैं जरा सीख रहा हूँ कलाम गा गा के और सुन सुन के, तो मैंने डिस्कवर किया कि पंजाबी में हमारी जो ये लोक जबानें हैं ना, यानी कि जिनको हम कहते हैं हमारी लोक जबानें, उर्दू के अलावा जो हमारी जबानें हैं, उसमें इतना जो है वो एक ट्रेजर मौजूद है। और सिर्फ यहाँ पे ना बदकिस्मती से हम समझते हैं कि ये कोई कम तर जबानें हैं, हम इन जबानों से बेहतर समझते हैं कि उर्दू इससे बेहतर है, उससे हम बेहतर फारसी को समझते हैं और अंग्रेजी को हम सबसे अच्छा समझते हैं। लेकिन असल में हर जबान के अंदर जो है कल्चर मौजूद है, यानी कि इंसानियत मौजूद है। अरीब साहब, बहुत ही खूबसूरत और दिल में उतर जाने वाली आपकी आवाज है और आपने जिस तरह से कलाम पढ़ा है, मैं तो बिल्कुल पहले भी आपकी फैन थी और अब ज्यादा फैन हो चुकी हूँ क्योंकि लाइव आपने इतना अच्छा गाया है। ये बताइएगा कि इस तरह के कॉन्सर्ट्स क्यों नहीं होते जगह जगह पर, ये इस कल्चर को प्रमोट क्यों नहीं किया जाता? आपने इस हवाले से अभी तक क्या कुछ किया है, ये भी हमें बताइए। देखें जी, हमारे यहाँ बदकिस्मती से कॉन्सर्ट जो हैं बहुत कम होते हैं। इसकी एक तो खैर सिक्योरिटी वजह है, लेकिन सिर्फ सिक्योरिटी वजह नहीं है। कुछ मसाइल तो हैं हमारे मुल्क में जो कि हम रहे हैं, लेकिन बहुत ज्यादा इसका ताल्लुक सेल्फ सेंसरशिप से है। हम एक कदम बढ़ के जो है खुद जो है अपने आप को रोकते हैं। हम अपने दिमाग में वो एक लोहे की टोपी हम अपने सर के ऊपर डाल देते हैं, तो जरूरत यह है कि उस लोहे की टोपी को उतारा जाए और अपने कल्चर्स को, पाकिस्तानी कल्चर को सेलिब्रेट किया जाए। तो इसके लिए हमने क्या किया, एक तो ये कि 3 साल पहले हम चंद म्यूजिशियंस इकट्ठे होकर हमने कहा कि हम खुद ही अपना एक म्यूजिक फेस्टिवल ऑर्गेनाइज करते हैं। तो 3 साल हमने इस्लामाबाद में 3-3 दिन का एक फेस्टिवल किया म्यूजिक मेला के नाम से। अब हमें बहुत खुशी हुई है कि अब ये मॉडल जो है रेप्लिकेट हो रहा है। कुछ लोगों ने हमसे वो इंस्पिरेशन ली, कुछ लोगों को खुद भी ये ख्याल आया, क्योंकि जाहिर है वो भी म्यूजिशियंस हैं, उनके भी वही मसाइल हैं। तो अब फेस्टिवल्स जो हैं होना शुरू हो गए हैं। लाहौती मेलो बड़ा जबरदस्त फेस्टिवल होता है हैदराबाद में, IM कराची फेस्टिवल कराची में होता है, लाहौर म्यूजिक मीट होता है लाहौर में, और फिर रफी पीर वर्ल्ड परफॉर्मिंग आर्ट्स फेस्टिवल, सूफी फेस्टिवल लाहौर में होता है। अभी हाल में सूफी फेस्टिवल था, वहां पे मेरी भी परफॉर्मेंस थी। इसके अलावा जो असल हमारी जो जगहें थी जहाँ पे म्यूजिक मुस्तकिल होता था और अभी तक कुछ हद तक होता है, वो है हमारे सूफी दरगाह और मज़ार। तो अब बदकिस्मती से उनको भी टारगेट बनाया गया है इंतहा पसंदों ने, दहशत गर्दों ने। तो असल में खतरा ये है कि एक तो जाहिर है वो जानी नुकसान तो है ही है, और उसके बारे में तो जितनी अरीब साहब हम बात करें ओवरऑल के हवाले से बात कर रहे हैं ना, और ओवरऑल हम यही कह रहे हैं कि आप लोग भी कोशिशें कर रहे हैं, हम लोग भी कोशिशें कर रहे हैं कि इसका रिवाइवल हो जाए। अच्छा, एक बुल्ले शाह का बड़ा अच्छा कलाम है, पढ़ किताबा इल्म दियां, तो वो आपसे सुनना चाहेंगे, वो आपने पढ़ा है? कौन सा? पढ़
पढ़ किताबा पढ़ इल्म। जी जी जी। अच्छा, अब चलें, इससे मिलता जुलता है। हाँ, आवाम की बड़ी पुरजोर फरमाइश है कि आज आप आए हैं तो आपसे जरूर सुना जाए। जरूर जरूर जरूर। बाबा बुल्ले शाह फरमाते हैं, एक तो पता है बाबा बुल्ले शाह अपने वक्त पे भी ना कुछ लोग उनके खिलाफ होते थे क्योंकि वो बहुत खुल के जो है वो अपने दिल की बात करते थे। बाबा बुल्ले शाह जो है अपने वक्त पे भी क्रिटिसाइज होते थे और अगर आज भी जिंदा होते तो उन पे चंद फतवे लग जाने थे। तो इसलिए बाबा बुल्ले शाह कहते थे, बुल्ला आशिक होयो रब दा हुई मलामत लाख, तेनू काफिर काफिर आख दे तू आहो आहो आख। बाबा बुल्ले शाह फरमाते हैं, मक्के गया गल मुकदी नाई, ओ मक्के गया गल मुकदी नाई, पावे 100 जुम्मे पढ़ आइए, गंगा गया गल मुकदी नाई, ओ गंगा गया गल मुकदी नाई, पावे 100 गोते खाइए, बुल्ले शाह गल तैयूं मुकदी जे मैनू मनो गवाइए, कि जब मैं अपने मैं से निजात पा लूं। पढ़ पढ़ आलिम फाजिल होयो, पढ़ पढ़ आलिम फाजिल होयो, कदी अपने आप नू पढ़िया ही नहीं, जा जा अंदर मंदर मसीता, कदी मन अपने विच बड़िया ही नहीं, बुल्ले शाह आसमानी उड़दी फड़दा ते चेड़ा कर बैठा उन्हों फड़िया ही नहीं, सिर ते टोपी ते नीयत खोटी, लेना की टोपी सिर थर के, सिर ते टोपी ते नीयत खोटी, लेना की टोपी सिर थर के, चिल्ले कीते पर रब ना मिलया, लेना की चिल्लियां विच बढ़ के, तस्बीह फिरी पर दिल ना फिरया, लेना की तस्बीहत फड़ के, पुल्लिया जाग बिना दुध नहीं जमदा, ते पावे लाल होवे कड़ कड़ के, जाग बिना दूध नहीं जमदा। जाग उर्दू में कहते हैं जाब। वो जाब को बुल्ले शाह ने यहाँ पे क्या कहा है? जाब असल में कल्चर है, जाब सकाफत है। जाब जाग जो है वो जो कि पुरानी चीज एक सिलसिला चला आ रहा है इंसानियत का, उसके बगैर वो दूध को पकाते रहे। जबरदस्त शरीफ साहब, बहुत दिल खुश हो रहा है इस वक्त के हमारे दरमियान ऐसे लोग भी मौजूद हैं जिन्होंने इतने स्ट्रॉन्ग कल्चर को, इतनी स्ट्रॉन्ग म्यूजिक को आज भी जिंदा रखा हुआ है। बहुत खुशी हो रही है आज आपसे मिलके भी। अरीफ साहब, ये तो जो कल्चर है, फोक म्यूजिक जो है, ये मेरा ख्याल है कि चाहे जितना मर्जी पॉप रॉक आ जाए, ये कभी खत्म नहीं होगा। और जो लज्जत इसमें है, जो डेप्थ इसमें है, जो स्ट्रॉन्ग लिरिक्स इसके हैं, वो मेरा ख्याल है कि आज ना तो बनते और ना कभी दुनिया में बना सकते हैं, क्योंकि बुल्ले शाह जैसे लोग भी अब इस दुनिया में नहीं है। ये डेफिनेटली आज हमने वजह भी यही थी कि फोक म्यूजिक पर बात कर रहे थे, जो कि मुख्तलिफ कल्चर्स का फ्यूजन भी है, और एक फ्यूजन इस वक्त हम देख रहे हैं PSL की शक्ल में भी। तो थोड़ी बहुत बात आपसे उस हवाले से भी करना चाहेंगे, क्योंकि मुख्तलिफ सूबों से इस वक्त टीम्स जो है वो पाकिस्तान की नुमाइंदगी कर रही है, PSL में परफॉर्म कर रही है। क्या कहना चाहेंगे? ये भी एक तरह का फ्यूजन ही है कल्चर का। देखें जी, मैं कहना चाहूंगा कि सबसे पहले तो हालांकि ये कि मैं उन चंद लोगों में शामिल हूं, बहुत बहुत माजरत के साथ, जिनको क्रिकेट से बहुत ज्यादा शौक नहीं है। अच्छा। लेकिन उसके बावजूद मुझे बहुत ही खुशी होती है जब PSL ये अब हो रहा है दोबारा, क्योंकि ये कि पाकिस्तान के अंदर हो रहा है, पाकिस्तानी टीम्स मौजूद हैं, खुद पाकिस्तान इसको ऑर्गेनाइज करता है।
तो ये कि क्रिकेट को इस तरह एक वर्ल्ड क्लास लेवल पे लाना और अपनी ही टीम्स को मुतारिफ कराना और उसके अंदर वो एक कंपटीशन की स्पिरिट भी रखना, लेकिन एक दोस्ताना कंपटीशन, क्योंकि जाहिर है वो अपने ही शहर हैं सारे जो कि आज जो भी हैं और जो फाइनल्स पे भी होंगे, तो कौन हारा कौन जीता, हम ही जीते। तो इसलिए मुझे तो बहुत खुशी होती है। बिल्कुल जी जी, बहुत शुक्रिया। हमारे साथ जो हैं वो लोग फनकार मौजूद थे, अली बजर साहब, और बड़ी जबरदस्त किस्म की उन्होंने बातें की, बहुत जबरदस्त उन्होंने कहा। मुझे तो बिल्कुल ऐसे लग रहा है जैसे कि जो है वो लॉस्ट हो जाता है ना इंसान, बिल्कुल वो वाली जो है कैफियत तारी हो गई थी। इतने जबरदस्त उन्होंने कलाम सुनाए, बुल्ले शाह के बारे में उन्होंने बात की, फिर उन्होंने अपना जो कलाम था सैफुल मुल्क का उसका सुनाया। तो इट्स रियली रियली प्लेजर टू हैव हिम इन आवर शो। और सबब मुझे इस बात की बड़ी खुशी है कि आज हमने भी कुछ ना सही थोड़ा सा पार्ट जरूर डाला फोक म्यूजिक के रिवाइवल में, उसके बारे में बात करके ही सही। तो इलाकाई मौसीकी का नाम आए तो अताउल्लाह खान का नाम सबसे पहले जबान पर आता है। उनके गाए हुए लोकगीत मुल्क की 3 नस्लों के लोगों में मशहूर हैं। और जब बात कर लेते हैं हम अताउल्लाह ईसा खिलवी की, उनके बारे में, उनके गाने की, तो वो एक पूरे पाकिस्तान का विरसा रखते हैं। पाकिस्तान की नस्ल दर नस्ल जो है उनको याद रखने वाले हैं, क्योंकि उन्होंने इतना जबरदस्त फोक गीत गाया है। तो उन्हीं से जानते हैं कि उन्होंने गुलकारी का आगाज कब से किया और कैसे किया। आइए देखते हैं कि वो क्या कह रहे हैं। प्यार न लेना सही, मैं प्राइमरी स्कूल में था तो मेरे साथी जो थे वो मुझे कहते थे कोई इलामा इकबाल का कलाम सुनाओ, तराना सुनाओ, जो सुबह स्कूल शुरू होने पे होता है। तो उसके बाद 7वीं जमात में मेरे उस्ताद ने मुझे बताया कि तुम गा लेते हो, अच्छा गा लेते हो, तो इसको छोड़ना नहीं, अल्लाह ने तुम्हें एक टैलेंट दिया है, इसको ज़ाया मत करना। तो उसने मेरे अंदर तहरीक पैदा की और फिर मैं इस तरफ आया। जहाँ तक मुश्किलात का ताल्लुक है तो मुश्किलात तो बहुत आई। मैं ट्राइबल पठान हूँ, वहाँ आज भी मौसीकी को जो है बड़ा मायूब समझा जाता है। सजना दा छोटा है, कालिया जुल्फां दे विच मुख चंद दवे टोटा है। वालिदैन की ये कोशिश थी कि मैं पढ़ लिख के डॉक्टर बन जाऊं, जब मैं कोई अच्छा अफसर बनूं पाकिस्तान के, अपनी आर्मी में या पुलिस में। मेरे ख़ानदान के ज़्यादा लोग पुलिस में हैं या आर्मी में हैं, ये सूरत हाल थी। लेकिन उनकी सख्त मुखालफत रही, बल्कि उन्होंने तो मुझे आग तक कर दिया कि ख़ानदान से, मेरे शादी भी ख़ानदान से बाहर ही की। मुझे इश्क था गायकी से, गाने से बहुत तस्कीन मिलती थी, लेकिन मेरे हालात नहीं थे कि मैं बाकायदा सीखूं। उसके लिए तो किसी उस्ताद के पास बैठना पड़ता, तो वो मेरे हालात नहीं थे। सो मैंने अपने लिए, अपनी तस्कीन के लिए, मैंने कभी तसव्वुर ही नहीं किया था कि मैं यहाँ तक पहुँचूँगा या एक प्रोफेशनल सिंगर बनूँगा। और फिर मैंने अपने लिए आसान तरीका, जो लोक मौसीकी, जब आप होश संभालते हैं तो आपके इर्द गिर्द लोक गीत वगैरह, तो उसका मैंने इंतखाब किया। और फिर अल्हम्दुलिल्लाह ये हुआ कि लोगों ने पसंद की, और लोगों की पसंद और मोहब्बत मुझे यहाँ तक ले आई। मुझे ऑन एयर होने में 12 साल धक्के खाने पड़े, टेलीविजन और रेडियो पाकिस्तान के दरवाजे पे बैठना पड़ा। और भला हो तारिक अजीज साहब का कि उन्होंने एक चांस मुझे अपने प्रोग्राम में दे दिया, नीलाम घर में। उस वक्त कराची से हुआ करता था। उस मौसीकी में आज की मौसीकी में बहुत फ़र्क।
शायरी नहीं रही, अच्छे शायर नहीं नजर आते, बहुत कम नजर आते। हमें सबको मिलकर ये सोचना चाहिए कि हमने पाकिस्तान को क्या देना है, पाकिस्तान हमें क्या दे रहा है, ये नहीं सोचना। अगर हम सब पूरी कौम की ये सोच हो जाएगी तो यकीनन ये मुल्क इंशाअल्लाह बहुत आगे जाएगा और बहुत जल्द आगे जाएगा। अताउल्लाह साहब की क्या बात है जनाब, चाहे उनकी कमीज तेरी काली हो या फिर ये वाली जो अभी आप सुन रहे थे, लोगों में बड़ी मकबूल हुई, लोगों ने बड़ा पसंद किया और मुझे बड़ी खुशी है इस बात की कि इसी के थ्रू उन्होंने इस म्यूजिक को जिंदा भी रखा हुआ है। जी हाँ बिल्कुल, लंदन हो, जापान हो, अमेरिका हो, फ्रांस हो, चीन हो, इनको तमाम लोग जानते हैं। और मजे की बात यह है कि गोरों को हमारी जबान समझ में आए या ना आए, लेकिन वो हमारी फोक धुनों पर नाचते हैं और नाचते नाचते वो यहाँ सिंध भी आ जाते हैं, पंजाब भी चले जाते हैं और इनके इतने बड़े बड़े फैंस होते हैं कि अपने शोज में जो है कि अपने शोज की ओपनिंग इनसे करवाते हैं। तो पाकिस्तान का लोक विरसा जो है वो बहुत जबरदस्त किस्म का विरसा है, जो कि पाकिस्तान में कहीं कम हो गया है, लेकिन बैनुल अक़वामी तौर पर इस विरसे की बड़ी अहमियत है। इसी हवाले से आज हम शो में बात कर रहे हैं, लेकिन शो में यहाँ वक्त एक ब्रेक का, जिसके बाद मिलवाएंगे आपको मौसीकार घराने से ताल्लुक रखने वाले कुर्बान नियाज़ी से। बैक टू गुड मॉर्निंग। आज और बात हो रही है फोक म्यूजिक की, लोक सिंगर की। तो कुछ ऐसे सिंगर्स भी होते हैं जिनके अंदर ये फन नस्ल दर नस्ल जो है वो ट्रांसफर होता है। और जैसे कि हम बात कर रहे थे कि हमारा म्यूजिक है ऐसा कि लोग सदियों इसको याद रखेंगे, तो एक ऐसे ही सिंगर को हम भी जानते हैं। बिल्कुल, पाकिस्तान के मारूफ लोक सिंगर तुफैल नियाजी का शुमार भी ऐसे घरानों में होता है। उनके भाई कुर्बान नियाजी से आज न्यूज की टीम ने बात की है। बहुत मारूफ सिंगर है, उनका क्या कहना है सब पर, आइए देखते हैं। फोक इसलिए तरजीह इसकी ज्यादा जाती है कि हर मुल्क का जो पहचान होती है ना, वो उसकी सकाफत, उसकी फोक ही होती है। फोक सॉन्ग ऐसी चीज है जो सीने बसीने चला आ रहा है, सदियों से चला आ रहा है तो क्लासिकल भी है, ठीक है ना, क्योंकि क्लासिकल ऐसी चीज है, क्लासिकल से बहुत अच्छा गाने के लिए हमें क्लासिकल की जरूरत होती है, अच्छी वर्ड बनाने के लिए, अच्छी मुर्की फंदा करने के लिए, अच्छी तान मारने के लिए, अच्छी तर्ज बनाने के लिए, इसलिए क्लासिकल बेसिक है। तो जो बेसिकल हमारे साज थे वो खत्म होते जाते, उसी आर्गन में सब कुछ ही आ गया, उसको बना सवार के उसको पेश करते अच्छा लगता है, कोई ऐसी बात नहीं। मगर वो जो बेसिकल फोक है वो तो फोक ही रहेगा, उसको अच्छा बनाने के लिए क्लासिकल उसमें डालते हैं, फ्यूजन करते हैं, बाहर के लोग आते हैं, मैं उनके साथ प्रोग्राम करता हूँ, हम उसको ज्यादा पिक कर लेते हैं, वो हमें पिक कम करते हैं, क्योंकि हम समझ जाते हैं हम उनकी मौसीकी। मेरी 18 साल की उम्र थी तो मुझे बहुत फख्र है, मुझे बड़ा नाज है, तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि मैंने पाकिस्तान टीवी का अपने बड़े भाई के साथ आगाज किया। मैंने उनके साथ पहला गीत गाया, लाई बेकदराना यारी टूट गई तड़क करके। ये पीटीवी सॉन्ग पहला सॉन्ग है, सन 1964 26 नवंबर का। रंग दे मैनू रंग दे, मेरी मैली चुनरी रंग दे, मेरी मैली चुनरी रंग दे, या ख्वाजा कोई नोती, मैनू रंग दे मैनू रंग दे। फोक तो कोई भी है ना, तो वो अच्छा लगता है, क्योंकि ये हमारा को पंजाबी का नहीं है, सिंध में भी फोक है, पश्तो में भी है और बलूचिस्तान में भी है। ये फोक धुनें अभी भी चलती, फोक धुनों पे ऊपर एक उर्दू के गीत बना बना कर पेश किए जा रहे हैं, उसमें जदीद ये इंस्ट्रूमेंट डाल देते हैं, मगर उसका मजा आता है कम, 2 4 साल 5 साल चलता, उसके बाद कुछ और आ जाता है। जो फोक सीने बसीने चले आ रहा है अभी तक वो जिंदा है। वारंगिया तेरे रंग हो, वारंगिया तेरे रंग, कदे तू बनना है बादशाह, कदे तू बनना है बादशाह, कदे तू बनना है मलंग हो, वारंगिया तेरे रंग
रंग। और बड़ा शुक्र अल्लाह ताला दा, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੀ ਮਿਲਿਆ। ਫੋਕ ਚ बड़ी इज्जत मिली है, बाहर के टूर भी किए हैं, PNC की तरफ से भी, गवर्नमेंट की तरफ से भी और लोक विरसे की तरफ से भी इसी फोक को लेकर गए हैं। हमारी पहचान यही है लोक मौसीकी में। हमने जो कुछ पाया इसी में से पाया और सीखा भी बहुत है। क्लासिकल जो बड़े भाई को याद था हमें बताते रहे, तो इसमें इस्तेमाल करते रहे। टुरिया टुरिया जा फरीदा, फरीदा सुतिया तू दुनिया वेखण जा, उठ फरीदा सुतिया तू दुनिया वेखण जा, जे कोई मिल जाए बख्शिया तू भी बख्शिया जा। और हमने देखा कि किस तरीके से तुफैल नियाज़ी साहब गुफ्तगू कर रहे थे और यही लोक विरसा है जो पाकिस्तान की असल आवाज़ है ना। इन लोगों का विरसा, इन लोगों की गायकी और जिस तरीके से भी ये अदायगी करते हैं वो है तो बहुत ज़बरदस्त। लेकिन अगर आप इन लोगों की पर्सनैलिटी देखें, तमाम ही लोक फनकार जो हैं बड़े आजिज़ होते हैं, बड़े हम्बल होते हैं, अपने पूरे जो है ये विरसे को प्रेजेंट कर रहे होते हैं, अपने अपने पूरे सूबों के सकाफत के रंग को ये उजागर कर रहे होते हैं। लेकिन इनकी पर्सनैलिटी में बेइंतहा आजिज़ी होती है। जैसे कि हमारे आज के दौर के जो सिंगर्स हैं वो अगर 4 गाने बॉलीवुड में करके आ जाएं या 4 गाने कोक स्टूडियो में गा लें तो उसके बाद वो कहते हैं जी हम आपको बताएंगे कि हम आपसे कब बात कर सकते हैं और कब नहीं कर बिल्कुल सकते। बिल्कुल। और ये कुर्बान नियाजी थे जो बातें कर रहे थे और उनकी बातें आपने सुनी है। उनका ये कहना बिल्कुल दुरुस्त था कि जब भी आप ये लोक विरसा सुनते हैं तो इसका फ्लेवर साल चलता रहता है और ये ऐसा ही ताजा, उतना ही मीठा रहता है। लेकिन जो आज के गाने हैं वो 2-3 साल चले और उसके बाद थम गए। तो ये है जनाब पाकिस्तान की आवाज, वॉइस ऑफ पाकिस्तान, लोक विरसा। और इस लोक विरसे से मुझे वो लोक विरसा याद आ गया जो इस्लामाबाद में भी है। हाँ बिल्कुल, देखा आपने? बिल्कुल सही कह रही हैं आप। और इसके अलावा लोक विरसे की बात हो रही है तो आपको बताएं कि बलोची कल्चरल डे भी अब सेलिब्रेट किया जा रहा है और सिब्बी में मेला सजा हुआ है, तो वहाँ के लोग भी बहुत एंजॉय कर रहे हैं। और क्या बात है, इधर PSL है, इधर लोक विरसे के रंग शामिल है, तो लगता है कि हम ही PSL को भरपूर सेलिब्रेट कर रहे हैं। और अब इतनी सारी बातें हो गई तो हम खाने की तरफ बढ़ते हैं और झटपट खाना बनाना है और वो भी मजेदार, तो उसके लिए जाना पड़ेगा मावरा के पास रैपिड रेसिपी में। और आज बन रही है एक बड़ी मजेदार सी सैलेड, तो लेट्स सी। बड़ी मजेदार सी जनाब ये सैलेड थी। मैं सोच रही थी कि चल डाइटिंग करने वाले लोगों के लिए आज तो बड़ी अच्छी ये सैलेड बन गई, लेकिन ऊपर से उन्होंने तो चीज डाल दिया। उसके बाद मैंने सोचा कि नहीं, ये मैं ये सोच रही थी कि इतनी जबरदस्त ये सैलेड बनाई है इन्होंने, तो ये जब शाम को हम PSL का मैच देखेंगे तो अम्मी ने तो ये रेसिपी देख ली होगी, तो मैं डेफिनेटली यही वाली सैलेड अपने खाने के साथ खाऊंगी और मैच एंजॉय करूंगी। खैर, गुड मॉर्निंग। आज मैं यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का, जिसके बाद मिलेंगे।
वेलकम बैक टू गुड मॉर्निंग आज। और वक्त तो हुआ था जनाब तारे ज़मीं पर एज यूजुअल यहाँ पर ट्रैफिक जैम है और लोग पीएसएल की तैयारियों के लिए बाहर निकले हुए। तो मेरा ख्याल है कि आज का हमारा गेस्ट जो है वो लेट हो चुका है, लेकिन हमारी एक साथी एंकर आसमा जो कि एक जगह पर गई और वहां पर उन्होंने इज्तिमाई शादियां अटेंड की, मुख्तलिफ मज़ाहिब से ताल्लुक रखने वाले वहां पर लोग मौजूद थे। किस तरह से शादी हुई और क्या तफसीलात हैं, आसमा की जानिब भी बढ़ते हैं। जी आसमा। जी, आज मैं मौजूद हूँ इज्तिमाई शादी की तकरीब में, जहाँ बहुत खूबसूरत 25 जोड़े मुझे नज़र आ रहे हैं, खूबसूरत दूल्हे दूल्हा। और यहाँ पे मज़ाहिब से ताल्लुक़ रखने वाले जोड़े हैं, जिनमें 15 मुस्लिम, 5 क्रिश्चियन और 5 हिंदू जोड़े शामिल हैं, जिससे ये पता चलता है कि पाकिस्तान में हर अक़लियत को उसका राइट दिया जाता है और लोग कितनी मोहब्बत और अमन से रहते हैं। एक बहुत मुख्तलिफ सी चीज़ है, अलग-अलग शादियों के अलावा मतलब इकट्ठे शादी, इतनी ज़्यादा कपल्स एक साथ देखना, इतनी खूबसूरत दूल्हे, तो सबके डिफरेंट कलर्स हैं, मेकअप्स हैं। इस बारे में बात करते हैं मुख्तलिफ कपल्स के साथ। बहुत ही खूबसूरत दुल्हन मुझे नज़र आ गई है और मैं इनसे बात किए बिना नहीं रह सकती हूँ। शाहाना, कैसा लग रहा है? एक मुख्तलिफ शादी है, 25 जोड़ों की इकट्ठी शादी जिसमें मुख्तलिफ मज़ाहिब के कपल्स भी शामिल हैं, क्रिश्चियन, हिंदू। आपको कैसा लग रहा है? सारी रस्में वैसे ही हुई जैसे एक आम शादी में होती है? जी वैसी हुई। आपको ये तकरीबात कैसी लगी? अपनी शादी के हवाले से हर चीज़ आपको रस्म पूरी लगी जैसे हर आम शादी में होता है? जी, जैसे आम शादियों में रस्में होती हैं, रस्में तो बिल्कुल वैसी हुई हैं और हर मज़हब का आदमी यहाँ पर है, बहुत खुशी महसूस हो रही है। मेरे साथ इस वक्त मौजूद है एक हिंदू कपल, बहुत ही खूबसूरत जोड़ा लग रहा है और पूछूंगी भी इनसे कि इनको कैसा लग रहा है मुस्लिम्स और क्रिश्चियन के साथ इज्तिमाई शादी की तकरीब में अपनी शादी करते हुए। दीपा, आप लोगों की शादी की रस्में काफ़ी मुख्तलिफ होती हैं, तो यहाँ पे क्या वो सब रस्में अदा की गई और आपको कैसा लगा यहाँ पे इकट्ठा इतने लोगों के साथ, इतनी दूल्हे और दूल्हे इकट्ठे देखे आपने? बहुत ही अच्छा लगा यहाँ पे शुमार होके, हमें सब ये पब्लिकों को देख के बहुत ही अच्छा लगा। प्रदीप, आप लोगों ने तो फेरे लिए जाते हैं और फिर मांग भरी जाती है और मंगलसूत्र डाला जाता है, तो क्या यहाँ पे भी सारी रस्मों की अदायगी हुई? जी। मेरे साथ इस वक्त मौजूद है एक क्रिश्चियन जोड़ा और बड़ा डिफरेंट नाम है और बहुत अलग से तैयार भी हुई हैं, बहुत सादी दुल्हन लगी है मुझे। असरन नवाब जी, कैसी हैं आप? ठीक हूँ। कैसा लग रहा है? एक अलग सी शादी की तकरीब लग रही है मुझे, हर मज़हब के लोग यहाँ मौजूद हैं, सबकी अलग अलग रस्में हैं और आप लोगों की उसी तरह से जो आपके मज़हब की रस्मात हैं वो अदा की गई? जी। तो आपने ये अपना ड्रेस खुद चूज़ किया, काफ़ी सादी दुल्हन नज़र आई मुझे बाकी सब दुल्हनों की निस्बत। जी, खुद चूज़ किया। खुद चूज़ किया। मैं मौजूद थी इज्तिमाई शादी की तकरीब पे, मुझे तो बहुत ही अच्छा लगा। इसी तरह मैं आपको और भी ऐसी मुख्तलिफ तकरीबात में लेके जाती रहूँगी और अच्छे अच्छे इवेंट दिखाती रहूँगी। तो आपने देखा कि गुड मॉर्निंग आज कितने रंग हैं। इधर हमने लोग पिरसा डिस्कस किया पाकिस्तान में और उसके बाद हम डिस्कस कर रहे हैं पीएसएल को और उसके बाद अपने आसमा ने आपको दिखाया कि किस तरीके से मुख्तलिफ मज़ाहिब के लोग शादियां कर रहे हैं। तो कितने सारे कलर्स आज हमने गुड मॉर्निंग आज में जमा किए हैं और इसी तरीके से अच्छे अच्छे शोज हम आपके लिए लाते भी रहेंगे। इसी के साथ ये प्रोग्राम अपने इख्तिताम को पहुंचता है, पर जाने से पहले चूंकि पीएसएल का फाइनल जब तक हम आएंगे नेक्स्ट वीक तब तक खत्म हो चुका होगा, तो उसके लिए तमाम तरह बेस्ट विशेस हमारी तीनों टीम्स को। और देखते हैं कि अब क्या होता है पीएसएल में, लेकिन जो भी जीतेगा जीत पाकिस्तान की होगी। तो सपोर्ट पीएसएल, सपोर्ट पाकिस्तान। हमारी तरफ से इस वक्त इजाजत चाहेंगे हम। इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट वीक मुलाकात होगी, सेम टाइम सेम चैनल। टिल देन कीप वॉचिंग गुड मॉर्निंग आज।